चुनाव का दौर जारी है। लगातार कैंपेनिंग चल रही है, जिसके चलते जगाधरी के रामलीला भवन में वेद प्रकाश द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए कार्यक्रम में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की अध्यक्षता कर रहे लालचंद ने कहा कि इस समय एकजुट होने का समय है और कांग्रेस को वोट देकर इंडिया गठबंधन को जिताना है। उन्होंने कहा कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इस विषय पर बात की गई। राहुल गांधी द्वारा बताए गए 5 मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। सुनिए लालचंद ने क्या कहा। आज ये हमारे वेद प्रकाश जी हैं, बेनीवाल जी। हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराने के बावजूद यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे हमारी जो एक 15-20 लोगों का हमारा एक ग्रुप है ना, आज हमने मंथन किया है कि भी हम कांग्रेस पार्टी को आगे जितवाने में क्या मदद कर सकते हैं। और इसमें ये चर्चा करनी थी कि भी जो हमारे राहुल गांधी जी की जो आजकल जो मैनिफेस्टो है वो पूरे प्रदेशों के अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है। उसको बताने वाले जितने प्रवक्ता हैं वो प्रॉपर तरीके से लोगों में रख नहीं पा रहे हैं। इस विषय पर हमारा ज़्यादातर विचार मंथन था और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस विषय पर भी हमने बातचीत करनी थी, वो भी हमने की है। तो इन तमाम विषयों को लेकर के कि जो आज देश के अंदर राहुल गांधी जी बार बार बता रहे हैं कि हमारे 5 मुद्दे हैं जिनमें हम हमारे जितने भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग गरीब महिलाएं, उनको हमने 8,500 रुपये पर मंथ यानी कि साल का 1 लाख रुपया उनके सीधा अकाउंट में डालना है, टका टक करके, सर। और जितने हमारे बच्चे आज पढ़े लिखे हैं, ITI कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी 8,500 रुपये पर मंथ और 1 लाख रुपया सालाना उनके अकाउंट में डालना है। और जब ये लोग वहाँ से निकलेंगे तो उनको सरकारी नौकरी देने की बातचीत आज मैनिफेस्टो में हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसी प्रकार जितने 30 लाख पद खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पड़े हुए हैं, उन सबको भरने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में की गई है। और इसके अलावा जितने भी और स्टेट्स हैं जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, केंद्र में सरकार आते ही उन तमाम स्टेट्स के अंदर भी सरकारी जो बैकलॉग है उसको फुलफिल किया जाएगा। यही हमारे आजकल राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, सभी लोग, दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे उदयभान अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के, सब यही बातें कर रहे हैं। और जितने भी सरकारी ओल्ड पेंशन वगैरह जितनी खत्म की गई है सरकारी विभागों के अंदर, इसको पुनः रिवाइव करने की बात की जा रही है। ये जो मैनिफेस्टो हमारा आया है, इसकी तारीफ जितनी भी की जाए बहुत कम होगी। आज पूरे देश के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी पत्रकार लोग बुद्धिजीवी हैं, यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, सारे के सारे लोग आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के भी विरोधी नहीं है, बल्कि सरकार की वो नीतियां जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनकी नीतियों की जो विरोध हम लोग कर रहे हैं। और कुछ हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि आज देश के अंदर जितने भी लोग हैं, अराजकता का माहौल है। गली गली, गांव-गांव, शहर शहर, कहीं भी चले जाओ, लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं कि भाई ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। आज दुख होता है इस बात के लिए कि जिस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया गया था, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसमें से एक भी चीज़ लागू नहीं की गई है। आज हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आए सरकार का एक भी नुमाइंदा देखे। गारंटी दे रहे थे ना इस बात की कि हम स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम स्मार्ट विलेज बना देंगे। एक भी स्मार्ट सिटी, एक भी विलेज आए हमारे सामने दिखाएं कि कौन सा स्मार्ट सिटी और कौन सा स्मार्ट गांव बनाया गया है। जौन से कहते थे कि भी हम 7 एम्स बना रहे हैं, एक भी एम्स अगर सरकार ने बनाया है तो सरकार बताए। इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं हम, बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं हम सरकार की वो नीतियां जो प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई। हमारा भी प्रधानमंत्री है, हम उसका विरोध कर रहे हैं कि आपने एक भी एम्स अगर बनाया हो तो बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पूरे हिंदुस्तान के, पूरे स्टेट के, हरियाणा के सुन लें, बताइए आपके लिए यहाँ यमुनानगर में कौन सा एक भी हॉस्पिटल पैनल पे है। इसी प्रकार से बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरकारी पैनल के अस्पतालों को खत्म कर दिया गया है। सरकारी स्कूल आज 60,000 से 70,000 के करीब पूरे देश में बंद कर दिए गए।
यही कहा गया है मैनिफेस्टो के अंदर कि ये जितने सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं इनको हम पुनः रिवाइव करेंगे। ज़्यादा न कहते हुए पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस विषय पर हमसे जानकारी ली है। तो हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे जब हमारी कोई बड़ी मीटिंग होगी। आज हमारी मीटिंग ये सिर्फ कार्यकर्ता मीटिंग थी, जिसमें हमारे 15-20 लोग थे, हम विचार मंथन के लिए बुलाई गई थी। इसके साथ ही मैं आप सब साथियों का, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को विजय बनाएं और देश में जो अफरा तफरी का माहौल है उसको खत्म करने के लिए आपका सहयोग हमें चाहिए। आप सहयोग करें। धन्यवाद।